हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बिहार बोर्ड से इसी वर्ष फरवरी में होने वाले इंटर या मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाला है। वास्तव में परीक्षा का प्रथम दिन परीक्षार्थियों के लिए काफी तनावपूर्ण होता है और अनुभव के अभाव में वे कई प्रकार की गलतियां फर्स्ट डे ही कर देते हैं, जिनमें से एक है ओएमआर सीट को ठीक से भरने के दौरान की गई गलतियां, जिनके कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग रह जाता है। तो स्टूडेंट, इन्हीं गलतियों से बचने के लिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओएमआर सीट को भरने का सही तरीका क्या है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक या इंटर परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ को किस प्रकार भरें, साथ ही उपस्थिति पत्रक ए और बी को कैसे भरें ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग न रहे, अगर जानना चाहते हैं इसे, तो आप हमारे चैनल फोर्थ नीट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं किस प्रकार से ओएमआर सीट को भरना चाहिए। तो देखिए, आपके सामने ओएमआर सीट का एक सैंपल दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में बिहार बोर्ड द्वारा इस सैंपल पेपर को 2019 की वार्षिक परीक्षा के लिए जारी किया गया था, किंतु सेम टू सेम यही नमूना इस वर्ष भी रहेगा। बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि प्रथम पाली के लिए ओएमआर सीट का कलर पिंक होगा और द्वितीय पाली के लिए इसका कलर मैजेंटा होगा। और यहाँ पे अब ध्यान देना है कि इसे किस प्रकार भरना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परीक्षार्थी का नाम, यानी एग्जामिनीज नेम। तो ये पहले ही से प्रिंट रहेगा, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे पहले ही से प्री फिल्ड रहेगा, यानी कि पहले से प्रिंटेड रहेगा, आपको यहाँ नहीं लिखना है कुछ। उसके बाद रोल कोड दूसरा, तीसरा है रोल नंबर, चौथा है विषय कोड, पांचवा है स्ट्रीम यानी संकाय, आप कौन से संकाय के हैं यानी स्ट्रीम के हैं, साइंस या आर्ट। ये सब यहाँ पहले ही से प्रिंटेड रहेगा आपके ओएमआर शीट पर। पंजीयन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रिंट रहेगा, विषय का नाम भी प्रिंटेड रहेगा और परीक्षा की तिथि, जो भी परीक्षा की तिथि निर्धारित है, अगर आप इंटर के हैं तो 1 फरवरी से या 2 फरवरी, जो भी होगा उस विषय का परीक्षा किस तिथि को होने वाला है वो आपको यहाँ पहले ही से प्रिंटेड होगा, आपको यहाँ कुछ नहीं लिखना है। साथ ही यहाँ पे कॉर्नर पे आपका फोटो रहेगा प्रिंट किया हुआ, और उसके ठीक नीचे आपका जो अंग्रेजी या हिंदी में हस्ताक्षर किया गया होगा वो भी यहाँ प्रिंट दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है 9 नंबर जो पॉइंट है। जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट कोड के गोलक को नीले काले पेन से नीचे पूरा भरें, प्रगाढ़ करें यानी डार्क करें तथा दिए गए बॉक्स में सेट कोड लिखें, अन्यथा आपके इस विषय के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी तथा आपको शून्य अंक दिया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दें कि जब आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा तो उस प्रश्न पत्र पर एक सेट कोड अंकित रहता है, और ये सेट कोड 10 प्रकार के होंगे, ए से लेकर जे तक। तो आपको जो सेट कोड प्रोवाइड किया गया है, जो प्रश्न पत्र मिला है उस पर जो सेट कोड आप देख रहे हैं, वही सेट कोड आपको यहाँ दर्ज करना है। जैसे ए अगर मिला है तो आपको यहाँ पे ए लिखना है, बी मिला है तो बी लिखना है, सी मिला है तो सी लिखना है, इसी प्रकार से जे तक जो मिला है आपको यहाँ लिखना है। और उससे संबंधित यहाँ जो गोला दिया गया है ये, उसको रंग देना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको जो क्वेश्चन मिला वो क्वेश्चन ए सेट का है या बी सेट का है। सपोज कीजिए कि वो बी है तो आपको इसमें बी यहाँ भरना है और ये बॉक्स के अंदर ही भरना है। और साथ में आप देख लीजिए यहाँ पे बी है, सेट बी, तो इस गोले को डार्क यहाँ कर देना है, पूरा ये प्रगाढ़ कर देना है इस तरह से। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद है 10 नंबर पॉइंट, प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखें। यानी आप यहाँ देखिए 1 2 3, फिर 4 और 3, ये टोटल 10 बॉक्स बनाए गए हैं।
इन्हीं 10 बॉक्सेज में आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया गया होगा, उस क्वेश्चन पेपर पर एक सीरियल नंबर होगा, क्वेश्चन पेपर का नंबर होगा, जो उसके कवर पेज पर ऊपर पहले ही से प्रिंटेड होता है। तो वो 10 अंकों का होगा, वही 10 अंक आपको यहाँ भरना है। ध्यान रखना है कि पहला जो 3 अंक होता है, वो विषय कोड ही रहता है। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है 4 नंबर पर विषय कोड 102। तो पहला जो 3 अंक होता है वो विषय कोड ही होता है। तो मान लीजिए कि प्रश्न पत्र का यहाँ पे नंबर, यहाँ प्रश्न पत्र पर देखेंगे। फिलहाल प्रश्न पत्र हमारे पास नहीं है, तो हम समझाते हैं कि यहीं पे प्रश्न पत्र, इसी को मान लीजिए, और यहाँ पे आप कॉर्नर पर देखेंगे ऊपर 102, और फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 4236 और 908 ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको इसी प्रश्न पत्र के नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पे आप भरेंगे 1, 0, 2, उसके बाद यहाँ 4, 2, 3, 6, 9, 0, 8 ऐसे भर देना है। तो इसके बाद अब क्या है, इसके बाद आते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट में क्या कहता है। अगला पॉइंट में है परीक्षा केंद्र का नाम, राइट नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको इस डॉटेड लाइन के ऊपर अपने परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। ध्यान दें, परीक्षा केंद्र बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो क्या लिखें, परीक्षा केंद्र का नाम क्या लिखें? आपको बता दें कि आपके एडमिट कार्ड पर जिस प्रकार से परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा, सेम टू सेम वही चीज आपको यहाँ उतार देना है। जैसे मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड पर लिखा गया है एमएस कॉलेज मोतिहारी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम लिख देंगे एमएस, ऐसे एमएस कॉलेज, इस तरह से मोतिहारी। आप चाहे तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में लिखें। बस जो दिया गया जगह है, इसी जगह के अंदर आपको लिखना है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुत बड़ा-बड़ा अक्षर में नहीं लिखेंगे, वरना आपका जो स्पेस है वो कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप अपने से एडजस्ट कर लेंगे इससे। आप चाहे तो यहाँ परीक्षा केंद्र का कोड भी लिख सकते हैं। जो भी आपके एडमिट कार्ड पर कोड नंबर दिया गया होगा, वो लिख भी सकते हैं यहाँ पे। जैसे 5502 इस तरह से कुछ करके अगर लिखा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि परीक्षा केंद्र का नाम लिखने के बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे एक बॉक्स बना है और यहाँ लिखा गया है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है, और ये हस्ताक्षर उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड पर या यहाँ पर जो आपका फोटो होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे आपका फोटो लगा होगा। इस तरह से आपका यहाँ फोटो होगा और फोटो के ठीक नीचे आपका हस्ताक्षर भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो आप अगर अंग्रेजी में यहाँ हस्ताक्षर किए हुए हैं या आप हिंदी में हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने एडमिट कार्ड पर जहाँ फोटो दिख रहा है, उसके नीचे अपने हस्ताक्षर को देखें, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अ, यहाँ पे जो फोटो है और उसके नीचे जो हस्ताक्षर है, ये देख लीजिए, और सेम टू सेम उसी प्रकार का हस्ताक्षर आपको यहाँ इस बॉक्स के अंदर करना है। ध्यान देंगे कि जैसे आप यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं अजय कुमार, ये आप अगर अंग्रेजी में लिखे हुए हैं तो अंग्रेजी में कीजिए, और अगर हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी में लिखें। मैंने अनुभव किया है कई बार कि बच्चे यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देते हैं, तो इस प्रकार से लिखने से आपको बचना है। हस्ताक्षर का मतलब नाम को कैपिटल लेटर में लिखना नहीं होता है। साथ ही आप यहाँ NAME ऐसे नेम ये सब भी नहीं लिखें। सिर्फ आप देखें कि आपके एडमिट कार्ड में अ, जो फोटो है, उस फोटो के नीचे आपका हस्ताक्षर किस प्रकार से किया गया है, वैसा ही ठीक आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको अ, हस्ताक्षर करना है। तो
ये भी ध्यान रखना है कि जो बॉक्स का स्पेस है, इस बॉक्स के स्पेस से बाहर यानी इसके बियॉन्ड आपका हस्ताक्षर न जाए। यहाँ पे इन्विजिलेटर यानी वीक्षक का हस्ताक्षर होगा, जो आपके परीक्षा कक्ष में परीक्षा का सही ढंग से संचालन हो, इसकी जिम्मेवारी लेकर के निगरानी कर रहे होते हैं। वही टीचर यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है। यहाँ पे केंद्राधीक्षक की मुहर का बॉक्स है। यहाँ पे पहले ही से जब आपको ये ओएमआर शीट उपलब्ध कराया जाएगा, तो यहाँ पे पहले ही से केंद्राधीक्षक यानी सेंटर सुपरिटेंडेंट का मोहर लगा हुआ रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख लें, 1 से लेकर के यहाँ पे 100 तक ये ए, बी, सी, डी ऐसे 4 ऑप्शन करके सीरियल नंबर बने हुए हैं 100 तक। ध्यान रखें एक चीज का, कि अगर आपका एग्जाम 100 नंबर्स का है यानी 100 नंबर का है, तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टच करना है। और अगर एग्जाम 80 नंबर का हो रहा है, तो आपको 40 यानी उसका ठीक 50% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच करना है। तो आप यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, जैसे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से करके जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, बनाना चाहते हैं, उसी के सामने दिए गए जो ये ए, बी, सी, डी से रिलेटेड गोला है, तो उनमें से किसी एक को जो आपका सही आंसर है उसे रंगना है। ये भी ध्यान रखेंगे कि एक बार रंग देने के बाद आप उसे खरोच नहीं सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोई भी गोला भरने से पहले आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लें कि जो आप आंसर देने जा रहे हैं वो सही है, तभी आप गोले को रंगें। अन्यथा आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो ओएमआर शीट से भरने से संबंधित जो निर्देश थे आपको बताया गया। साथ ही कुछ और जानकारियां मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, कि अगर आपका यह पहला बोर्ड एग्जाम है, तो परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करें और अपने साथ एडमिट कार्ड और कलम लेना न भूलें, नहीं तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओएमआर शीट पर बार कोड दिया रहता है, वहां पेन या किसी भी चीज से छेड़छाड़ करने से बचे। ये ओएमआर शीट पर बार कोड भी रहता है, तो आप बार कोड को छेड़छाड़ न करें। साथ ही अगर आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं, तो सबसे पहले अपना जो ओएमआर है उसमें दी गई पूरी जानकारी को जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे आपको ओएमआर शीट को भरने में काफी मदद मिलेगी। और ये भी ध्यान रखें कि कभी भी ओएमआर शीट पर लाल कलम का प्रयोग न करें। याद रखना है, ओएमआर शीट को हमेशा ब्लैक कलर के पेन से या ब्लू कलर के पेन से ही भरना है। जब ओएमआर शीट पर किसी भी प्रश्न का आपका उत्तर गलत हो, तो उसे ठीक करने की कोशिश न करें, या ओएमआर शीट पर इसे कभी भी खरोंच न करें, क्योंकि इससे आपका बताया गया कि ओएमआर शीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखें कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ या खरोंच से बचें, क्योंकि मूल्यांकन के दौरान कंप्यूटर द्वारा ओएमआर शीट को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। जैसे ही आप परीक्षा केंद्र में अपने सीट पर बैठते हैं, तो अपने चारों तरफ जरूर देखें, कहीं पर कोई अनावश्यक कागज का टुकड़ा या गैस पेपर अगर गिरा हुआ मिले, तो वह सब अपने पास से हटा दें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकता है। आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं, तो दोस्तों से या फिर जो आपके बगल में बैठे हैं उनसे ज्यादा बातें न करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है। अगर आपको अपने दोस्त से मदद चाहिए, तो कम से कम बातों में और हो सके तो इशारों में करें। यह बात का आप जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकता है। सभी प्रविष्टियां दिए गए स्थान तक ही सीमित रखें।
ओएमआर उत्तर पत्र में प्रश्न संख्या क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर की गई है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ये सब प्रश्न संख्या दी गई हैं, तो आपको इसे उसी क्रम में सिलेक्ट करना है। ध्यान रखेंगे इस बात का। उत्तर केवल काले या नीले बॉल पेन द्वारा चिन्हित करें। ओएमआर उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम, हस्ताक्षर, विषय या परीक्षा की दिनांक की पूर्ति करें। इसमें से जैसे आपको बताया गया ये सब तो पहले ही से प्रिंटेड होगा, पर जो आपको भरना है वो आप उसके दिए गए स्थान पर ही भरें, इधर-उधर न भरें। ओएमआर उत्तर पत्रक को न मोड़ें और उस पर जहां-तहां चिन्ह न लगाएं। ओएमआर शीट पर कभी भी गंदगी न फैलाएं, यानी कि उस पर कुछ भी और ना लिखें। साथ ही ओएमआर शीट को भरने के लिए आपको 1 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और उत्तर पुस्तिका को कैसे भरें, उपस्थिति पत्रक ए और बी को कैसे भरें, इसको लेकर के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और वहां पे आप इससे संबंधित वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।